सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। उन्नाव श्री गणेश विसर्जन के दौरान गंगा में हादसे को लेकर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बयान। खनन माफियाओं ने मां गंगा की गोद खाली कर दी। खनन माफियाओं की वजह से किसी भी समय गंगा का पुल भी गिर सकता है, साक्षी महाराज। सुबह से ही उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में जनप्रतिनिधियों और अफसरों का जमावड़ा लगा रहा। खनन माफियाओं के कारण बच्चों की मौत। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं खनन माफिया, साक्षी महाराज। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जनपद में हुए खनन की बात पूर्व में बता चुका हूं, साक्षी महाराज। मेरी शिकायत के बाद भी माफियाओं पर कोई कार्यवाही न हुई, साक्षी महाराज। आज एक बड़ी घटना होती है गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान। आरोप है ग्रामीणों का और परिजनों का भी, ये खनन का दुष्परिणाम है। तो किस तरीके से खनन चल रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? मैं इसे आरोप नहीं मानता। ये नितांत सत्य है कि खनन के कारण ही ये दुर्घटना घटित हुई है। मैंने दर्जनवार इस मुद्दे को उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय रूप से भी पत्र मैंने लिखा है। स्वयं वहाँ छापा डाला है और छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक कमेटी भी गठित की गई थी कि कार्रवाई होगी माफियों के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ढाके तीन पात ही रहे। यहाँ आने से पहले मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से बात की। मैंने कि जो भी खनन माफिया उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। उनका जो भी सहयोग शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितना खनन उन्नाव में खनन माफियों के द्वारा किया गया है, गंगा की गोद को खाली किया गया है, उसी का ये दुष्परिणाम आज हमें देखने के लिए मिला है। जब मैं परियर गया था, मैंने तब इस आशंका को व्यक्त किया था कभी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और इस खनन के कारण कभी पुल भी गिर सकता है, लोग डूब के मर भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जो ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे हम लोग? महाराज जी मानते हैं कि सत्ता पर जो ये माफिया है ये हावी है और प्रशासन जो है वो दबाव में है। अब कहीं तो कोई बात है। मैं यहाँ का सांसद हूँ और मेरी छवि को सारा पत्रकार जगत, पूरा प्रदेश जानता है। मेरा आवाज उठाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो माफिया कहीं न कहीं तो हावी है। मेरा नाम ब्रजेंद्र बहादुर सिंह है। मैं वायुसेना से रिटायर्ड कर्मी हूँ और कल दुर्भाग्यवश जो माखी गांव में दुर्घटना हुई, मैं मृतक नवलेश सिंह का चाचा हूँ। परियर घाट सदियों से, खासकर गंगा घाट जहाँ हम लोग स्नान और मूर्ति विसर्जन, शव विसर्जन, अंतिम संस्कार होते हैं, उसी घाट पे हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक मेन गंगा घाट पे जहाँ स्नान करते हैं वहाँ 40-40 फुट, 30-30 फुट के गहरे गड्ढे किन परिस्थितियों में बने। आज पेपर में, समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि 104 एकड़ हेक्टेयर जो भी हो उसका पट्टा है। पट्टा कहाँ है? खनन विभाग मॉनिटर क्यों नहीं करता है? खनन माफिया अपनी मनमानी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग की सह के बिना ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या राजनेता हो। सर, बच्चों की मौत के पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? यहाँ के तंत्र और जो भी खनन कार्य में लगे हैं वो दोषी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैंने अपने भतीजे विशाल गुप्ता को खोया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ये आपका खनन ग्रुप है, जो भी है, प्रशासन है या जो भी यहाँ के स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता जी हैं जिनके द्वारा ये चल रहा है, यहाँ पे सीधी बात ये है, उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है वहाँ बालूघाट में। तो मैं ये चाह रहा हूँ, जो घटना हमारे परिवार, हमने अपने लाल खोए हैं तो खो ही दिए, बस आगे किसी के और पुत्र बेटे न खोए जाएं।
बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम कल रात को ही, हाँ, कल रात में प्रशासन का ये था कि आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, जिससे कि आप लोगों से मेरी मुलाकात ना हो पाए, मेरी आवाज़ें दब जाएं चैनल के माध्यम। क्या खनन माफिया की जानकारी प्रशासन को है? खनन माफिया को जानकारी है, बिना सरकार के और खनन माफियाओं के मिलने से कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। गवर्नमेंट आपकी बीजेपी के ऊपर से भाजपा केंद्र में है, ऊपर आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, डिप्टी सीएम बैठे, सारे ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, तो अधिकारी कहाँ चला जाएगा भाई? पूरे मामले की जो मौत हुई बच्चों की, दोषी किसको मानते हैं? हम खनन माफिया और इस प्रदेश सरकार को मानते हैं। सरकार ने ही आज ये सब लिया होता, संज्ञान में लिया होता तो ये घटनाएं नहीं होती, हम लोग अपने बेटे नहीं खोते। बस यही चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। विभू मिश्रा। आप मौके पे थे जी, जब बच्चे जो है गंगा नदी में गए जी। तो क्या घटना हुई? सर, घटना ये हुई थी कि बच्चे इतने कमर से ऊपर थोड़ा पानी में नहा रहे थे और अचानक से 6 बच्चे जो है एक गहरी खाई जैसी होती है उसमें अचानक से चले गए, जिसमें कि कुछ हम लोगों के साथ में जो ग्रामीण थे उन लोगों ने, हमारे गांव के जो गुड़िया होते हैं वो लोग थे, तो उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें से 3 बच्चों को उन्होंने निकाल लिया। लेकिन 3 बच्चे इतनी गहरी खाई में जा चुके थे जिनको निकाल पाना उनका बहुत मुश्किल हो गया था, इस वजह से वो नहीं निकाले जा सके। और वहाँ पे जब हम लोग स्नान करने गए तो वहाँ पे ना कोई पुलिस प्रशासन का एक सिपाही था, ना कोई था, ना कोई ये बताने वाला था कि आगे गहरा खाई है या क्या है, जबकि प्रशासन को वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए कि आगे, और ना वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग की गई प्रशासन के द्वारा, कोई कुछ इंतजाम नहीं है। बस खनन के द्वारा जो गड्ढे बनाए गए हैं उसमें 3 बच्चे आज गए हैं और कल को इससे भी बड़ी घटना हो सकती है ना, जब प्रशासन नहीं करेगा। इससे पहले भी कभी घटना हुई थी? इससे पहले मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे आंखों के सामने जब जो कल घटना हुई है उससे मैं परिचित हूँ। एक नाव पे कितने लोग सवार थे? नहीं, नाव पे नहीं थे, ऐसे स्नान किया जा रहा। बच्चे डूबने की खबर क्या है पूरा मामला? किस कार्रवाई की? हाँ, ये सफीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विसर्जन के दौरान 3 बच्चों की डूबने की जो एक घटना घटित हुई थी। ये माकी गांव के रहने वाले बच्चे थे, जिनका नाम क्रमशः प्रशांत, लोकेश तथा विशाल था। तीनों बच्चों की उम्र करीब 18 वर्ष, 16 वर्ष तथा 15 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए अभी ये बच्चे लाए गए हैं। आपदा के अंतर्गत सभी बच्चों को जो है 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो आज प्रदान की जाएगी और जो शासन प्रशासन है पूरी तरीके से परिवार वालों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर अभी खड़ा हुआ है। धन्यवाद। इसमें जो बताया जा रहा है कि खनन का मेन मुद्दा बन रहा है वहाँ पर। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी जांच जो है अगर आगे होगी और जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच आगे अभी अग्रसर होगी। पहले पोस्टमार्टम इनका जो है, आज हम यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी इसमें आगे है जांच करके जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? हमारा नाम निर्मल कुमार। जब ये घटना हुई बच्चों की जो मौत थी, आप वहाँ पे मौजूद? बिल्कुल मौजूद थे, मैं मियाँ बीवी दोनों थे और मेरा परिवार भी। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि वहाँ बच्चे जब डूब रहे थे तो हमारी बीवी और हम लोग सब लोग चिल्ला रहे थे कि साहब कोई बचा लो। 3 बच्चे ये जो डूबे, आखिरी में जो 4 बच्चे हमारे निकाले गए वो तो जिंदा निखुल हमारे गांव वाले ने निकाला, और ये जो 3 थे तो तीनों पता चला छटपटा रहे थे, मगर मैंने 50 बार हवाएं की ऐसी आवाज़ दी, मगर वहाँ कोई भी न मछुआरा मिला और न कोई वहाँ प्रशासन था। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे वहाँ पे जो डूब रहे थे? 3 बच्चे हमने सामने देखा और तीनों बच्चे एक दूसरे करके जाते रहे, मगर वहाँ कोई निकालने को तैयार नहीं हुआ। कितने लोग निकाले गए, कितने लोग बचाए गए बच्चे? बचाने के लिए 2 बच्चे निकाले गए हमारे सामने और 3 बच्चे बराबर डूब गए। उसको 5 मिनट बाद तब हमारे गाँव